नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे उसी एक टॉपिक के बारे में जो कि इस समय सभी मीडिया जगत में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, डिफेंस जगत में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। और ये टॉपिक है भारत का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट टैंक जोरावर। जोरावर को फाइनली DRDO ने अनवील कर दिया है। इसका पहला प्रोटोटाइप बन करके आ गया है जिसके ट्रायल्स अब यहाँ से शुरू होने जा रहे हैं। जोरावर को 2022 से 2024 के बीच में इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पूरा करके इसका प्रोटोटाइप पहली बार अनवील करना था और वो टाइम रहते यहाँ पर हो भी चुका है। मीडिया ने इसको काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट तो दी है बट इसको उतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिली जिसका ये हकदार था। दरअसल ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये भारत के मून पर लैंड करने जितना बड़ा है, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी सालों में यानी फिर काफ़ी सारे दशकों में ऐसी बहुत सारी सेटबैक्स को देखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है जिसके बाद ये टैंक टाइम वाइज जब ये बनकर के तैयार हो रहा है और वो भी रिकॉर्ड टाइम में, यानी कि सिर्फ 2 से ढाई सालों में इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होकर इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने अर्जुन टैंक के साथ देखा कि अर्जुन टैंक को पिछले 60-70 सालों में क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। हमारे LCA के साथ जो कि 1980 के आसपास का जो प्रोजेक्ट है वो अब जा करके उसकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो रोल आउट होने शुरू हो रहे हैं। एमका को लेकर के भी इस समय बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी बनी हुई है, वो अपनी टाइमलाइन से 5-6 साल पर पीछे है। तो इस तरह से हमारे जो बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट हैं वो पता नहीं क्यों किस वजह से इतने ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, अपनी टाइमलाइन को कभी भी मीट नहीं कर पाते। और ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर हमने एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है और वो टाइम वाइज यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है। अगर इसके ट्रायल्स अगले 12 से 18 महीनों में कंप्लीट हो जाते हैं तो ये 2027 तक भारतीय सेना का पार्ट बन सकता है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ऐसा हो जाता है। जोरावर जो कि 25 टन कैटेगरी का एक एम्फीबियस टैंक है। एम्फीबियस का मतलब ये लैंड के साथ साथ वाटर के अंदर भी मूव कर सकता है। और क्योंकि ज़्यादातर जो टैंक होते हैं वो 45 टन से ज़्यादा के वेट के होते हैं बट ये 25 टन का है, इसीलिए इसको लाइट वेट टैंक की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि भारतीय सेना को इस तरह के टैंक्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कई दशकों पुरानी है बट इसको बहुत सीरियसली लिया गया गलवान इंसिडेंट के बाद, जब LAC के ऊपर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने डिप्लॉय कर दी गई। सो वहां पर चीन ने टाइप 15 नाम का अपना लाइट वेट टैंक उतार दिया जिसका वेट लगभग 36 टन के आसपास था। सो भारत के पास उस समय इस तरह का कोई टैंक नहीं था, तो भारत को मजबूरन वहां पर T-72 और T-90 टैंक को उतारना पड़ा। हालांकि ये 45 टन से ज्यादा की कैटेगरी के टैंक्स हैं बट इनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर ने ये कारनामा करके दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान थी कि लद्दाख के इतने हायर रीचेस पर किस तरह से इतने हैवी टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया गया। उसके बाद भारतीय सेना ने लाइट वेट टैंक की जो रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया और अल्टीमेटली आज के दिन पर ये टैंक बन करके तैयार हो चुका है। इस टैंक को बनाने का श्रेय जाता है DRDO और L&T को। तो DRDO ने L&T के साथ मिलकर के इस टैंक को डिजाइन एंड डेवलप किया है। भारतीय सेना इस तरह के 300 टैंक्स को अपने बेड़े में आने वाले दिनों में शामिल करने वाली है। 56 टैंक्स ऑलरेडी जो L&T है वो बनाने वाली है और जो बचे हुए टैंक है वो किसी और प्राइवेट फर्म के साथ DRDO मिलकर के भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। इस टैंक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हैं। इस टैंक को भारत मेनली LAC और सम एरियाज ऑफ LOC के ऊपर डिप्लॉय करने वाला है, इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें लगाई गई हैं जो कि माउंटेनियस वॉरफेयर के अंदर इसको बहुत ज्यादा हेल्प करें। इन सब के अलावा इसमें लॉयटरिंग म्यूनिशन को अटैच किया गया है और यहाँ पर UAV से प्रोटेक्शन के लिए भी इसके अंदर सिस्टम्स लगाए गए हैं जैसे कि जैमिंग पॉड्स। तो इस तरह से ये एक मॉडर्न वॉरफेयर टैंक है जो कि बहुत हद तक भारतीय सेना की जो पावर है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। अब इस टैंक का जो मेन कंपटीशन होने वाला है वो चाइना की लाइट वेट टैंक VT5 टाइप 15 के साथ होने वाला है जो कि ऑलरेडी LAC के ऊपर डिप्लॉय है। और अगर भारत और चीन के बीच में कभी कोई और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये दोनों टैंक एक दूसरे को कन्फ्रंट करने वाले हैं। तो इसीलिए देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है और कौन सा टैंक किसके ऊपर किन एरियाज में भारी पड़ता है। तो अगर बात करें टाइप 15 की, तो टाइप 15 एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर 3 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं। इसका जो टोटल वेट है वो 36 टन का है। इसके अलावा जो इसकी फायर पावर है वो 105 mm की इसकी मेन गन है। इसमें जो सेकेंडरी आर्मामेंट है वो कोएक्सियल मशीन गन है जो कि 5.8 mm की है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 70 किलोमीटर पर आवर और जो इसकी ऑफ रोड स्पीड है वो भी लगभग 35 किलोमीटर पर आवर की है। इन सब के अलावा जो इसके अंदर इंजन यूज किया गया है जो कि चाइनीज इंजन ही है, तो ये 1000 हॉर्स पावर का इसके अंदर इंजन लगाया गया है। वहीं हमारे जो जोरावर टैंक है उसकी भी जो कुछ फीचर्स हैं वो इससे बहुत हद तक मिलते हैं बट यहाँ पर जो वेट
वेट है वो 25 टन है, जो कि 36 टन की कैटेगरी में काफ़ी कम है। क्रू भी यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 क्रू मेंबर्स इस टैंक के अंदर बैठ सकते हैं। फायर पावर भी यहाँ पर 105 mm की मेन गन है, और इसके अंदर जो कोएक्सियल गन है यानी कि जो सेकेंडरी आर्मामेंट है वो 7.62 mm का है, जो कि टाइप 15 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड भी 70 km/h की है, बट इसकी जो ऑफ रोड स्पीड है वो 35 से लेकर के 40 km/h की है। इन सब के अलावा इसके अंदर अभी जो इंजन यूज किया गया है, जो कि अमेरिका की फर्म क्यूमिन का इंजन है, सो ये 1000 हॉर्स पावर जनरेट करता है। बट शुरुआत में बात हो रही थी कि जर्मनी का MTU इंजन इसके अंदर लगाया जाएगा, और कुछ हद तक अभी भी बातचीत चल रही है कि अगर क्यूमिन की जगह पर इस इंजन को लगाते हैं तो ये इंजन इसको ज़्यादा सूटेबल जो है इसके लिए होता है, क्योंकि हायर रीचेस पर, हायर माउंटेन्स पर ये जो इंजन है यानी कि जर्मनी का MTU इंजन ये ज़्यादा सूटेबल है इस टैंक के लिए। हालांकि MTU का इंजन 800 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो कि क्यूमिन से लगभग 200 हॉर्स पावर कम है, बट फिर भी ये इंजन बहुत ज़्यादा इसके लिए सूटेबल है। बट भारत अपने इंडिजिनियस लेवल पर भी इसका एक इंजन डिज़ाइन एंड डेवलप कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत का इंजन इस टैंक के साथ यूज़ किया जाए। इन सब फीचर्स के अलावा DRDO ने यहाँ पर एक और लेटेस्ट इनोवेशन को इस टैंक के साथ अनवील किया है, और वो है इसका एडवांस रबर ट्रैक सिस्टम। जहाँ पर नॉर्मल टैंक्स के अंदर हम स्टील ट्रैक सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने अर्जुन टैंक के अंदर स्टील ट्रैक सिस्टम को इस्तेमाल किया है, वहाँ पर इस टैंक के अंदर हमने एडवांस रबर ट्रैक सिस्टम को इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस और इसकी इफिशियंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। रबर ट्रैक सिस्टम माउंटेनियस एरियाज़ में, वाटर एरियाज़ में, इवन मडी एरियाज़ में भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील ट्रैक सिस्टम के। तो स्टील ट्रैक सिस्टम के कंपैरिजन में इसका वेट भी हल्का होता है, और वेट हल्का होने की वजह से जो ओवरऑल टैंक की इफिशियंसी है वो कई गुना यहाँ पर बढ़ जाती है, जैसे कि उसकी फ्यूल इफिशियंसी बढ़ती है, इसके अलावा उसकी एजिलिटी बढ़ जाती है, वो इजीली किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर नॉइस भी रिडक्शन होता है, क्योंकि टैंक में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर में टैंक के चलने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर इस रबर ट्रैक सिस्टम के लगने की वजह से इसकी जो नॉइस है वो लगभग 13 डेसिबल तक कम हो जाती है। इन सब के अलावा जो टैंक के अंदर कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, वो रबर ट्रैक सिस्टम लगने के बाद ये कंपन भी 50 से 60% तक कम हो जाती है। और इन सब वजहों से जो अंदर बैठा हुआ क्रू है उसको, क्योंकि टैंक के अंदर जब क्रू बैठता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, तो इसकी वजह से क्रू को बहुत जल्दी थकान हो जाती है और उनकी बॉडी बहुत जल्दी यहाँ पर थक जाती है। तो क्रू के लिए भी ये जो रबर ट्रैक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पर ना तो नॉइस होती ना ही यहाँ पर वाइब्रेशन होता। वहीं अगर चाइना के टैंक टाइप 15 की बात की जाए तो हमारे जोरावर के कंपैरिजन में थोड़ा हैवी तो ज़रूर है, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जोरावर के कंपैरिजन में जो कि इसको जोरावर से ज़्यादा लीथल बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जो इसकी पेनिट्रेशन पावर है, यानी कि ये लगभग 500 mm का जो एक स्टील प्लेट होती है वो लगभग 2000 मीटर के डिस्टेंस से उसको पेनिट्रेट कर सकता है। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न सेंसर्स और सिस्टम को लगाया गया है, जैसे इसके अंदर लेजर रेंज फाइंडर को इक्विप किया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस बैलिस्टिक कंप्यूटर को लगाया गया है, मेट्रोलॉजिकल सेंसर, थर्मल इमेजिंग साइट, मिलीमीटर वेव रेडार। इसके अलावा कमांडर्स पैनोरामिक साइट इसके अंदर इंटीग्रेट की गई है। वहीं अगर इसके फायर कंट्रोल सिस्टम की सपोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स को लगाया गया है जो कि इसके फायर कंट्रोल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, और इसके अलावा इसमें हंटर किलर कैपेबिलिटीज को भी इक्विप किया गया है। इन सब के साथ साथ इसमें क्रू के कंफर्ट को भी ध्यान में रखते हुए कई सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इसके अंदर बैठे हुए क्रू को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी टैंक होता है तो उसके अंदर टेम्परेचर वाइज बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जैसे हमारे थार डेजर्ट के अंदर टैंक के अंदर का जो टेम्परेचर हो जाता है वो लगभग कभी कभी 60 डिग्री पहुंच जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टैंक के अंदर एयर कंडीशन सिस्टम को लगाया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट यहाँ लगाए गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है, और यहाँ पर नेविगेशन सूट्स को भी इंटीग्रेट किया गया है जो कि इसको एक सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह इस टैंक के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाते हैं। हालांकि हमारा जोरावर अभी इनिशियल स्टेज में है और आने वाले दिनों में इसके अंदर बहुत सारे अदर सिस्टम को भी हम इक्विप करेंगे, तो चाइना के कंपैरिजन में आने वाले दिनों में जोरावर भी इस टैंक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लीथल बन जाएगा। मीनवाइल ये समय जोरावर टैंक के पहले प्रोटोटाइप के रोल आउट होने का और वो भी रिकॉर्ड टाइम में रोल आउट होने के जो माइलस्टोन भारत ने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करने का समय है। पूरा देश इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो L&T जैसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पर कैपेबिलिटी दिखाई है कि वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट भी रिकॉर्ड टाइम में यहाँ पर डेवलप कर सकती हैं। तो आने वाले दिनों में हम
अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इस तरह के और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हुए देखेंगे। अब इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।